अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्की टीवी चैनल पर खुश आमदीद। अहलन व सहलन व मरहबा बिकुम फिल क़नात मक्की टीवी एंड वेलकम। मक्की टीवी नई वीडियो के साथ हाजिर है और बात होगी कॉलेज उस्मान की, जहां एफएनडी से एलचीन खातून या अरबी में कहें तो इफ्तान दिसा खातून की आमद हो चुकी है। हमने गुज़श्ता हफ्ते की वीडियो में ही आपके सामने ये ख्याल ज़ाहिर किया था कि इफ्तान दिसा खातून की आमद होने जा रही है और वही कुछ होता हुआ नज़र आया है। अलबत्ता एक गड़बड़ हुई है और वो ये हुई थी कि हमने आपको ये बताया था कि इफ्तान दिसा खातून के वालिद का नाम गुंदूज़ अल्प होगा, यानी अब्दुल गाजी का बेटा, मगर ऐसा हुआ नहीं। और ड्रामे में ये बताया गया है कि ये गुंदूज़ अल्प वो नहीं है जिन्हें हम उस्मान गाजी का भाई समझ रहे थे, बल्कि ये तो कोई और ही निकले हैं। और हम जो ये कह रहे थे कि ये गुंदूज़ वही हैं जो उस्मान गाजी के भाई हैं, तो इसकी वजह ये थी कि हमने बाज़ जगह पर जब तफ्तीश की, जब मालूमात ली, तो पता चला कि ये वही गुंदूज़ हैं। वहाँ यही लिखा हुआ था कि ये उस्मान गाजी के भाई हैं और अर्दुल गाजी के साहबजादे हैं। और इफ्तान तीसा जो है वो गुंदूज़ अल्प के बेटे की बेटी हैं, यानी गुंदूज़ अल्प की बेटी भी नहीं है, बल्कि वो गुंदूज़ अल्प के बेटे महमूद की बेटी हैं। और ये सारी मालूमात हमें बाज़ जगह से मालूमात करने पर पता चली है। और इस हवाले से जब हमने गूगल से मदद ली तो गूगल ने भी हमें यही कुछ बताया जो हमने आपके सामने पेश किया। मगर ड्रामे में ये बताया जा रहा है कि सूरत हाल या बात ये नहीं है, बल्कि सूरत हाल और बात ये है कि इफ्तान दिसा गुंदूज़ अल्प की बेटी तो है, मगर ये वाले गुंदूज़ अल्प अब्दुल गाजी के बेटे नहीं हैं, बल्कि ये अब्दुल गाजी की वालिदा हैमा खातून के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। इस बात का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं या ये बात आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे दो अलग अलग ख़ानदानों के लड़की और लड़के की शादी हो जाए और फिर आगे चलकर कुछ अरसे बाद लड़की वालों के रिश्तेदारों की लड़के वालों से, यानी लड़के वालों के रिश्तेदारों से मुलाकात हो। इसलिए जब मुलाकात होगी और तारुफ होगा तो यही कहा जाएगा कि मैं फ़लाँ खातून या फ़लाँ साहब के भाई की बेटी हूँ, बेटा हूँ, या फ़लाँ खातून या फ़लाँ साहब के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। और यही चीज़ हमें यहाँ पता चल रही है कि इफ्तान दिसा हैमा खानम की औलाद नहीं है, बल्कि उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सुलेमान शाह के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि न ही वो सुलेमान शाह के औलाद में से किसी की औलाद हैं, बल्कि वो हैमा खानम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। तो यूँ ये तय हुआ कि किसी बहुत बड़े ख़ानदान की सपूत हैं और अब ये यहाँ आई हैं अपने भाई और अपने वालिद को बचाने के लिए, और इसके लिए वो उस्मान गाजी से मदद लेने के लिए यहाँ पहुँची हैं। और अब इसकी वजह से सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि तारीख़ी तौर पर ओरहान गाजी ने इफ्तान दिसा से भी शादी की थी और होलोफिरा से भी शादी की थी, और इस वक्त दोनों ही इस ड्रामे में मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाली चंद ही किस्तों में किसी एक खातून से तो इसकी शादी ज़रूर हो जाएगी, चाहे वो होलोफिरा हो या फिर इफ्तान दिसा। इस हवाले से फ़िलहाल तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन आगे चलकर चंद ही किस्तों में हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शादी किस खातून से होने वाली है। बहरहाल इफ्तान दिसा की वजह से ये बात तो सामने आ गई कि याकूब सरदार पर हमला किसने किया है, और ज़ाहिर है कि ये काम या तो रोमी जल्लाद का है या फिर ताजुद्दीन नोयान का है। और मकसद भी वाज़ेह हो चुका है कि उस्मानियों और गिरमियानियों के दरमियान दुश्मनी और लड़ाई को हवा दी जानी है। अब आते हैं उन दो बातों की तरफ जो हमने गुज़श्ता वीडियोज़ में बताई थी। पहली बात तो ये थी कि अगर गोखलो खान मरता है तो उस्मान गाजी चूँकि अब रियासत का ऐलान कर चुके हैं, लिहाजा वो अब लड़ाई और दुश्मनी भी उसी सतह की होनी चाहिए है, और गोखलो खान के मरने पर यही कुछ होगा। और देखिए कि अंदाज़ा हमारा दुरुस्त साबित हो गया। अगर ताजुद्दीन नोयान की आमद होती है, जो कि होने ही जा रही है, तो नाम से ही ज़ाहिर है कि ये कोई बहुत बड़ा कमांडर है, यानी किसी छोटी मोटी रियासत के सरबराह से कम तो हरगिज़ नहीं होगा। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ये साहब उस्मान गाजी के हम पल्ला होंगे। ताजुद्दीन नोयान के हवाले से बात हुई ही है तो हम आपको बताते चलें कि अब तक मालूम नहीं हो पाया कि ये किरदार कौन निभाएगा, और कतई नज़र इसके कि कॉलेज उस्मान की कहानी किस रुख पर जा रही है। कॉलेज उस्मान पूरे तुर्की में मकबूल तरीन ड्रामों में से एक है, और इससे कई गुना ज़्यादा भारी कास्ट, भारी बजट और हाई लेवल चीज़ों पर मुश्तमिल ड्रामे भी कॉलेज उस्मान के सामने पानी भरते हुए नज़र आते हैं। इस मशहूरी की वजह से अब पूरे तुर्की में इस पर बहस और चहमगोइयाँ जारी हैं कि आखिर ताजुद्दीन नोयान का किरदार कौन निभाने वाला है, मगर मोहम्मद बोज़दाक या उनकी कंपनी ने अब तक इस हवाले से कोई भी खबर जारी नहीं की, और ना ही इस हवाले से कोई इशारा या किसी भी किस्म की कोई लीक होने वाली खबर अब तक मीडिया पर या किसी भी किस्म के हलके में अब तक ये बात सामने नहीं आई। अगर आती तो अब तक हमें भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया होता, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आएगी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे।
तीसरी तरफ कोहली उस्मान में होने वाली अहम तरीन चीज़ ये तब्दीली जिसे पूरे तुर्की में पुरजोश अंदाज में जिक्र किया जा रहा है वो है कोहली उस्मान की कहानी लिखने वाली टीम में इजाफा। कोहली उस्मान की कहानी महमूद बुज़दाग के सरबराही में तहरीर की जा रही है और उनकी मातहती में पूरी एक टीम है जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और उन ख़वातीन की सरबराही महमूद बुज़दाग की बेगम करती हैं जो खुद भी कहानी तहरीर करने में शामिल रहती हैं। अब इस टीम में कम अज़ कम भी 3 अफराद का इजाफा हुआ है। पहला शख्स तो वही है जिसने दिलिश अर्तुल के सीज़न 1 में कार्डिनल थॉमस का किरदार निभाया था, सुर्ख जुब्बे वाला। उन साहब की महारत या स्पेशलिटी ये है कि ये कहानी में सस्पेंस पैदा करने वाले वाक़यात तहरीर करते या पैदा करते हैं। अगरचे इस मकसद के लिए ये साहब वाक़यात को बार बार दोहराते हैं, इसके बावजूद कहानी सस्पेंसफुल और दिलचस्प महसूस होने लगती है। ये साहब दिलिश अर्तुल और कोहली उस्मान की कहानी लिखने वाली टीम में पहले भी शामिल हो चुके हैं। इनका नाम अतीला एंगिन है और आप आने वाली किस्तों में कोहली उस्मान के गुज़श्ता सीज़न में किस्त नंबर 74 से लेकर 94 तक जैसे शानदार और बाकमाल मनाजिर देखने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरे साहब हैं मेहमत आरी। ये साहब एक्शन यानी लड़ाई भिड़ाई और जंगी मनाजिर तहरीर करने में महारत रखते हैं। आपने महमूद बुज़दाग का दास्तान नामी ड्रामा तो मक्की टीवी पर देखा ही होगा। उस दास्तान नामी ड्रामे में शानदार और बाकमाल एक्शन इन्हीं साहब ने तहरीर किए थे और अब ये साहब कोहली उस्मान में शामिल होने जा रहे हैं। इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि आने वाली किस्तें सस्पेंसफुल भी होंगी, ज़बरदस्त भी होंगी और लड़ाई भड़ाई से भरपूर भी होंगी। आने वाली किस्त में याकूब सरदार तो ज़ाहिर है कि ठीक हो ही जाएंगे। अलबत्ता गिरमियानियों से लड़ाई की इब्तिदा होने जा रही है। इस लड़ाई में मेहमत और ओरहान गाजी का किरदार अहमियत का हामिल होगा। इस हवाले से आपको मज़ीद शानदार, हैरत अंगेज़ और तारीख़ पर मबनी मालूमात आने वाली वीडियो में दी जाएंगी इंशाअल्लाह। गुज़श्ता किस्त भी शानदार रही थी। गोगलो खान का काम तमाम हुआ तो साथ ही साथ जहरकुदाई का मामला भी एक तरफ लग गया और उसका राज भी ज़ाहिर हो गया। और तीसरा अहम तरीन मामला सरदारों का था, जिन्होंने आखिरकार इतनी लंबी कहानी चलने के बाद और इतने सारे अजीब व गरीब वाक़यात पेश आने के बाद उस्मान गाजी की सफ़ में शमूलियत इख्तियार कर ही ली है। चौथा अहम तरीन वाक़या गिरमियानियों की 2 नंबरी, धोखाबाजी वगैरह वगैरह सब कुछ सब पर आया हो गया और उनका पत्ता भी साफ़ हो गया। ख़ास तौर पर सादत खातून ने जो कुछ उल्टा सीधा किया था वो उसे सूद समेत सबके सामने वापस हासिल हो गया, वसूल हो गया। इस सब के बाद उनके सामने अब 2 रास्ते बच जाते हैं, या तो अपने बल पर उस्मान गाजी से दुश्मनी करें और मैदान मार लें और अपनी सल्तनत भी बना लें और सुल्तान भी बन जाएं सबके। मगर ज़ाहिर है कि गिरमियानियों में इतना हौसला और हिम्मत नहीं है और गुज़श्ता किस्तों में जो कुछ दिखाया गया है उससे ज़ाहिर होता है कि ये लोग मैदान में सीना तान कर सामने आकर लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। और अगर मेहमत जैसा जोशीला नौजवान है, मौजूद भी है, तो उसका बाप उसे मैदान में निकलने नहीं देगा और जो उसका जोश है, जो उसका एक पागलपन है, वो उसे बार बार गलतियों पर, ख़ताओं पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वो ज़्यादा दूर की नहीं सोचता, अपने दिमाग से काम नहीं लेता, बस जो दिल में आता है वो कर डालता है और उसका नतीजा फिर अच्छा नहीं निकलता। तो अब आने वाली किस्तों में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आएंगे जो एक तरफ मेहमत की हौसलामंदी और उसके बाहिम्मत होने का सबूत होंगे, तो साथ ही साथ उसकी शिकस्त की वजह भी बनेंगे। यानी अगर आप अंधे जोश में आगे बढ़ के हमला करेंगे तो ज़ाहिर उसका नुकसान कुछ और ही निकलेगा। इस हवाले से जैसे हमने आपको कहा कि ओरहान और मेहमत की लड़ाई बड़ी अहमियत की हामिल है और तारीख़ी हवाले से इस पर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं और वो चीज़ें हम आपके सामने अगली वीडियो में इंशाल्लाह पेश करेंगे। लिहाजा ये लोग दूसरा रास्ता आजमाएंगे, यानी गिरमियानी पहला रास्ता छोड़कर दूसरा रास्ता आजमाएंगे और वो है गद्दारी का रास्ता, यानी ताजुद्दीन नोयान और रोमी जल्लाद से हाथ मिलाने का, और ये लोग यही कुछ करते हुए नज़र आने वाले हैं। बहरहाल किस्त बेहतरीन थी, हमारे बहुत से कायम किए गए अंदाजे भी दुरुस्त साबित हुए। किस्त की रेटिंग में भी तरक्की होती नज़र आई और रेटिंग की जो ग्राफ था वो 8.25 तक जा पहुंचा था, यानी 8.25 से भी ऊपर गई है रेटिंग और ये एक बेहतरीन रेटिंग करार दी जाती है। रह जाती है ये बात कि बाला खातून पर किए जाने वाले सादत खातून के हमले का क्या होगा, तो जवाब ये है कि या तो गोंजा आगे बढ़कर सादत खातून का हाथ पकड़ लेगी, या फिर सादत ने जैसे बाजू पूरा घुमाया है तो उससे लगता है कि ये खंजर बाला खातून के पीछे हट जाने की वजह से
خطا ہو جائے گا، یعنی بالا خاتون کو لگنے کے بجائے ہاتھ گھومتا ہوا نیچے آئے گا اور ساز خاتون خود اپنا نشانہ بن جائیں گی، ان کا خنجر خود ان کو نشانہ بنائے گا۔ مگر ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو چوٹ بہت ہلکی پھلکی لگے گی اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا کہ ساز خاتون بالکل زخمی ہو جائیں اور ان کی جان پر بنائے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مزید جو باقی موضوعات رہ گئے ہیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے ٹریلر میں جو کچھ ہوا ہے اس پر بات کی ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو خبریں دی ہیں اور کافی اہم خبریں تھیں یہ کہانی لکھنے والوں کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے۔ تو آنے والی ویڈیو میں گزشتہ ٹریلر پر پوری تفصیل سے بات کریں گے اور آگے کیا کچھ ہونے والا ہے اس حوالے سے بھی ہم آپ کو باخبر کریں گے، اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج جب آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے تو اس سے پہلے آج جمعے کی شام کو یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، تو جمعے کی شام کو کچھ پیجز ایسے ہیں جو خبریں لیک کرتے ہیں کالج عثمان کے حوالے سے، تو ان پر یہ خبریں جاری کی جا رہی ہیں کہ ہم آپ کو کل بہت ہی اہم خبر دینے جا رہے ہیں، بہت ہی زبردست قسم کی لیک ہونے والی خبریں ہوں گی۔ تو یہ خبریں اگر دلچسپ ہیں، زبردست ہیں، تو ہم آپ کو کل یا پھر پرسوں کی ویڈیو میں پیش کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ اب اپنے میزبان علی یار خان کو اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ یاد رکھیے، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں، لہٰذا مہذب اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔